बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्दियों में शकरकंदी खाने से हमारे जिस्म में क्या तब्दीली आती है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। शकरकंदी एक मशहूर जड़ है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हर जगह बाकसरत पैदा होती है। अगरचे ये खाने में मज़ेदार, लजीज और काबिल कदर ग़िज़ाइयत रखती है, लेकिन कीमत के एतबार से सस्ती होती है। इसलिए अमीर लोग इसकी तरफ बहुत कम रग़बत करते हैं। अलबत्ता गरीब लोग नहायत शौक और रग़बत से खाते हैं। बज़ाहिर निशास्ता और शक्कर का मजमूआ है। दर हकीकत ये चीज़ें शकरकंदी का जुज़्व आज़म हैं, लेकिन इसमें दूसरे लतीफ़ अज्जा भी पाए जाते हैं। चुनाचे इसमें विटामिन ए काफ़ी मिकदार में होते हैं। नीज़ फौलाद और बाज़ दीगर मादनी अज्जा भी कीमियाई तजर्बा करने पर इसमें मिलते हैं। लिहाजा शकरकंदी बदन को तग़ज़िया और तवानाई बख्शने वाले ग़िज़ाई अज्जा का मजमूआ है। ग़िज़ाइयत के लिहाज से आलू पर फ़ौक़ियत करती है। शकरकंदी को भून कर भी खाते हैं, जिसका तरीका ये है कि शकरकंदी को नहायत गर्म रेत में या गर्म राख में दबा दिया जाता है। जब शकरकंदी पक जाती है तो निकाल लेते हैं, छील कर खाते हैं। इसमें शक नहीं कि इस तरह भूनी शकरकंदी निस्बतन ज़्यादा लजीज होती है। अलबत्ता उबालने के मुकाबले इस तरह भूनने से ज़्यादा तकलीफ़ करना पड़ती है, जो हर घर में आसानी से नहीं हो सकता। बाज़ लोग शकरकंदी का हलवा बनाकर भी खाते हैं। ये हलवा बदन को तग़ज़िया और तक़वियत बख्शता है। शकरकंदी को बारीक बारीक तराश कर खुश्क कर लें। इसके बाद कूट छान कर आटा बनाएं। रोज़ाना सुबह के वक्त एक छिटांक ये आटा लेकर एक छिटांक देसी घी में भूनें और 3 छिटांक चीनी का कवाम शामिल करके हलवा तैयार करें। अगर चाहें तो इसमें मगज़ बादाम, मगज़ पिस्ता और नारियल बारीक बारीक तराश कर शामिल करें। सर्दियों में शकरकंदी खाने के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिनमें दिमाग को ताकत देती है, जिस्म को मोटा करती है, कुव्वत बा मजबूत करती है, बशर्त के चीनी मिलाकर खाई जाए। जरियान के लिए बेहद मुफीद है। इसका हलवा बनाकर खाना अक्सीर का दर्जा रखता है। कपकपी और दांत बजने से आराम पहुंचता है। काबिज है, इसलिए कमज़ोर मैदे वाले अहबाब इज्तनाब करें। पेट में बाज़ दफ़ा उबारा पैदा करती है, जिस्म को मोटा करती है। कुर्सी पर बैठकर काम करने वालों के लिए मुनासिब नहीं। ये देर हाज़म है। अलबत्ता अगर चीनी या शहद मिलाकर खाई जाए तो फिर इसकी ये खसियत ख़त्म हो जाती है। ज़ियाबितस के मरीज़ शकरकंदी इस्तेमाल ना करें। दिल के मरीज़ भी इसे इस्तेमाल ना करें। शकरकंदी इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी सौंफ चबा लेने से इसके मुज़र असरात दूर हो जाते हैं। उम्मीद है आज की मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि मुस्तक़बिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।